राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके पहले हमने पढ़ी थी फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो वीडियो नया टॉपिक है वो अपना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है आपका इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की हैं? 3 टाइप्स की हैं, 3 प्रकार की हैं। पहला है आपका इन्फिनेटिव, दूसरा है आपका जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल जो है वो भी 3 टाइप्स का होता है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। इनका यूज किसी सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से वर्ब के कौन कौन से फॉर्म पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव या जीरंड बनाते हैं, वो सभी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इन्फिनेटिव जो है अपना, सबसे पहले हम जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उसका जो पहला है इन्फिनेटिव, हम वो इस वीडियो में आपको इन्फिनेटिव पूरा समझाएंगे। देखिए इन्फिनेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन कभी कभी 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। मतलब जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है टू इन्फिनेटिव, दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। तो जो टू इन्फिनेटिव है वो हम यहाँ पे देखो यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो इन्फिनेटिव वो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। पहला है टू इन्फिनेटिव और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि टू इन्फिनेटिव क्या है? जब किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के अलावा कोई अन्य क्रिया हो जिसके हिंदी अर्थ के अंत में ना, नी, ने हो, तो उसकी अंग्रेजी 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी इन्फिनेटिव कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखी थी कि इन्फिनेटिव वो होता है कि जो किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसके हिंदी अर्थ के अंत में ना, नी, ने होता है। यानी कि जो इन्फिनेटिव आपका है, अगर वो किसी सेंटेंस में यूज है और यदि आप उसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो इन्फिनेटिव के अंत में ना, नी, ने आता है। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब ना, नी, ने आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव एक वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव क्या है कि किसी सेंटेंस में अगर 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो वो आपका इन्फिनेटिव है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इस सेंटेंस में पसंद होना तो आपकी वर्ब है, यहाँ पर जो पसंद है लिखा वो आपकी वर्ब है, यानी कि जो लाइक है वो आपकी वर्ब है। तो जो टू प्ले है वो क्या है? जो टू प्ले है वो आपका इन्फिनेटिव है, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये टू है और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। यहाँ लिखा है वह घर जाना चाहता है, तो यहाँ पर चाहता है आपकी मुख्य क्रिया है चाहना, तो वांट्स यहाँ पे आपकी वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो है वांट्स। लेकिन जो टू गो है वो आपका इन्फिनेटिव, जाना इसमें ना भी आ रहा है हिंदी अर्थ में, तो ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव है। इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखना सरल है, यहां पर जो आपका टू लर्न सबसे पहले लिखा है, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, तो यहां पर सरल है, यानी जो वर्ब है आपकी वो है इज है आपकी वर्ब, लेकिन जो टू लर्न है वो आपका इन्फिनेटिव है। और यहां पर जो पीछे आपका जो यहां पर यूज हुआ है, यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जब मुख्य क्रिया के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब अगर वर्ब के पहले आपका इन्फिनेटिव यूज होता है तो वहां पर वो आपका सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे टू लर्न का यूज किया गया। तो टू लर्न इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सीखना सरल है। आगे देखें, सीता डॉक्टर बनना चाहती है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है चाहती है, यानी जो आपकी वर्ब है वो है वांट्स, और जो टू बीकम बनना तो वो आपका इन्फिनेटिव है। तो जो टू बीकम है वो आपका इन्फिनेटिव है। पढ़ना एक अच्छी आदत है, यहां पर भी देखिए हमने सबसे पहले आया है पढ़ना, तो पढ़ना को यहां पर वर्ब नहीं एक सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट क्योंकि सबसे पहले आता है, तो पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पर जो पढ़ना है उसको हम एक सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। तो टू रीड इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पर जो टू रीड, यहाँ पर जो वर्ब है मेन वर्ब जो आपकी है वो है आपकी इज, लेकिन जो टू रीड है वो आपका इन्फिनेटिव का कार्य कर रही है। तो जब आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य में मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले टू लिखा हुआ है उसके साथ, तो वो आपका इन्फिनेटिव होता है। इसके बाद दूसरा इसका है बेयर इन्फिनेटिव। हाँ, तो इसके बाद जो अपना है वो है बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव में क्या है? देखिए बेयर इन्फिनेटिव वो होता है कि जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाए लेकिन उसमें वर्ब के पहले, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले टू ना लगाया जाए, तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है
कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि यदि किसी सेंटेंस में उनका यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। और जब इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग ना हो तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। लेकिन कब उसका ऐसा होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती हैं कि यदि उनका किसी सेंटेंस में यूज किया जाए तो इन्फिनेटिव के पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने यहाँ पे मेन वर्ब लिखी हुई है। यदि किसी वाक्य में मेक, लेट, सी, हियर, वियर, हैव, बिड, फील, वॉच, नोटिस, इनके अलावा भी एक दो और हो सकती हैं। तो अगर इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए तो जो इन्फिनेटिव है उसके पहले अपन क्या नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं, तो वो आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे जाने दो। तो इस वाक्य में जे आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अभी हमने आपको सेंटेंस नहीं पढ़ाया, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तभी समझाएंगे। तो यहाँ पर जो उसे जाने दो, ये आपका आज्ञा सूचक वाक्य है। इस वाक्य में जो मेन वर्ब है वो आपकी है लेट। यहां पर जो मुख्य क्रिया है वो आपकी है लेट। तो मेन वर्ब क्या है आपकी? लेट। तो इससे और गो है आपका इन्फिनेटिव। तो जब हमने लिखा है यहाँ पे अगर लेट मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाए तो वहां पर इन्फिनेटिव के पहले हम टू नहीं लगाते, यानी जो गो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका इन्फिनेटिव है। लेट हिम टू गो नहीं लिखा, लेट हिम गो लिखा, क्योंकि मुख्य क्रिया आपकी क्या थी? लेट थी। अगला एग्जाम्पल है, मैंने उसे रोते देखा। इसमें मैंने उसे रोते देखा, इस वाक्य में जो मेन वर्ब है वो है देखना, देखा, रोते देखा, यानी जो देखा है वो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी सा क्या है? मेन वर्ब है आपकी। आई सा जी आपकी मुख्य क्रिया है। हिम बीप, हिम माने उसे, वो बीप मीन्स रोते या रोना। तो यहां पर जो बीप है वो आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में सी का प्रयोग हुआ है। सी का दूसरा रूप है सा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है। तो मैंने उसे रोते देखा में सा जो आपकी मेन वर्ब है, इसलिए बीप में टू नहीं लगाया गया। अगला है, मैंने उसे नदी में तैरते देखा। यहां पर जो मुख्य क्रिया है फिर से सी, सी मीन्स देखना। तो आई सा यानी जो आपकी सा है वो आपकी मेन वर्ब है, और यहां पर जो स्विम है वो आपका क्या है? इन्फिनेटिव है, इसलिए स्विम के पहले हमने टू नहीं लगाया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो इन्फिनेटिव के पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम ने उन्हें बात करते सुना। तो सुनना जो लास्ट में लिखा है वो आपकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे राम हर्ड यानी हियर, जो हियर है, हियर मीन्स सुनना, वो आपकी मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो मुख्य क्रिया आपकी जो मेन वर्ब है वो है हियर या हर्ड। तो जो यहाँ पे टॉक लिखा हुआ है, टॉक मीन्स बात करना, वो आपका इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया है। बात करते यानी बात करना होता है टॉक मीन्स। तो यहाँ पर जो टॉक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो आपका बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसके पहले टू नहीं लगाया। इसके बाद अगर इन क्रियाओं के बाद भी एक रूल होता है कि यदि किसी वाक्य में मॉडल की सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाए। मॉडल की सहायक क्रियाएं हम आपको हेल्पिंग वर्ब के वीडियो में बता चुके हैं। तो मॉडल की जो सहायक क्रिया होती है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ओट टू, 14 होती हैं, वो हमने आपको उसमें पूरी बताई थी। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसका जिक्र किया है क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस मॉडल का है या मॉडल की सहायक क्रिया का उसमें प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, वो वहां पर वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होती है। यानी कि यदि कोई सेंटेंस मॉडल का है तो उसमें जो प्रयोग होने वाली वर्ब है वो आपकी बेयर इन्फिनेटिव है, उसके पहले भी हम टू नहीं लगाते। यहां देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि मैं यह कर सकता हूं। तो यहां पर जो कैन है वो आपका मॉडल है। कैन क्या है? आपकी मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन के बाद हमने लिखा है डू। डू हमारी क्या है? इन्फिनेटिव है। आई कैन डू दिस। तो मॉडल के बाद जो मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है वो आपकी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए वो क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव। यानी जो डू है वो तुम्हारा बेयर इन्फिनेटिव हो गया। तुम्हें घर जाना चाहिए, ये भी मॉडल का है। यू मस्ट गो द होम। तो यहां पर जो मस्ट है वो तो मॉडल है। मस्ट क्या है? मॉडल सहायक क्रिया, मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर जो गो का यूज किया गया, गो क्या हो गया? गो आपका इन्फिनेटिव हो गया। तो आशा है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी चीज में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले वीडियो में आप उसका समाधान किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।